दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ फंक्शनलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कंप्यूटर के बारे में बताया है और कंप्यूटर का हिंदी भी बताया, कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है और कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेप 1 है टेक्स्ट डेटा एज इनपुट। तो कोई भी कंप्यूटर जब आप ओपन करते हैं तो वैसे स्थिति में कुछ भी कीबोर्ड से आप प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड द्वारा प्रेस किया गया की क्या होता है, इनपुट के तौर पे सिस्टम को जाता है। सेकेंड स्टेप में कि स्टोर द डेटा इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड यूजेस देम एज रिक्वायर्ड। अब होता क्या है कि जब भी हम लोग इनपुट भेजते हैं कीबोर्ड के थ्रू या फिर माउस के थ्रू, तो वो इनपुट सेव हो जाता है मेमोरी में, और सेव होने के बाद अगर चाहते हैं तो हम अपने हिसाब से जब मन करे तब उसको हम यूज कर सकते हैं और प्रोसेस भी करा सकते हैं। स्टेप 3 में कि प्रोसेस द डेटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब जब भी हम इनपुट देंगे तो इनपुट लेने के बाद वो इनपुट डेटा के रूप में कुछ भी हो सकता है, आपका अल्फ़ा भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। तो कुछ भी आप इनपुट के तौर पे दीजिएगा तो उसको लेने के बाद सिस्टम क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपको एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन देगा, यानी कि प्रोसेस करने के बाद या तो आपको सॉफ्ट कॉपी पे इन्फॉर्मेशन दे दे या फिर आपको हार्ड कॉपी पे उसका आउटपुट दे दे। स्टेप 4 में है कि जनरेट्स द आउटपुट। जब आप इनपुट देते हैं और इनपुट देने के बाद जब उसका प्रोसेसिंग हो जाता है तो वैसे स्थिति में आप उसका आउटपुट लेना पसंद करेंगे। तो आप या तो आउटपुट अपने सॉफ्ट कॉपी यानी कि अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं या फिर आउटपुट आप हार्ड कॉपी पे जो प्रिंट द्वारा निकलता है उस पर देख सकते हैं। डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि ये हमारा हो गया कंप्यूटर, और कंप्यूटर बेस किस पे रहता है, तो सीपीयू पे। यानी कि सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेस करेगा डेटा को। तो मान लीजिए कि हम इधर से इनपुट भेज रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू या फिर माउस के थ्रू या फिर किसी भी डिवाइस के थ्रू हम इनपुट दे रहे हैं, तो वो इनपुट जाएगा सिस्टम को, और सिस्टम के अंदर क्या रहता है, सीपीयू यानी कि जो सिस्टम यूनिट रहता है उस सिस्टम यूनिट के अंदर क्या रहता है, सीपीयू रहता है। और उस सीपीयू द्वारा क्या कहते हैं, प्रोसेस किया जाता है डेटा को। अब प्रोसेस कर लेगा डेटा को, तो जाहिर सी बात है कि आप या तो डेटा को स्क्रीन पे देख सकते हैं या फिर उसे चाहेंगे कि हम उसका आउटपुट एज ए प्रिंट के तौर पे हार्ड कॉपी पे ले सके। तो आप उसका आउटपुट दो तरह से ले सकते हैं, एक अपने मॉनिटर पे और दूसरा कि आप अपने प्रिंट आउट के जरिए हार्ड कॉपी पे ले सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर में पहला आता है हाई स्पीड, यानी कुछ एडवांटेज भी इसका होता है, कुछ इसका डिसएडवांटेज भी होता है। तो पहला हाई स्पीड में देखिए तो कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट डिवाइस। क्या है, कंप्यूटर एक काफ़ी फास्ट डिवाइस है। इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये इसके पास इतना कैपेसिटी है कि बहुत बड़े डेटा को यानी कि बल्क डेटा को, बड़े डेटा वाले, बड़े समूह वाले डेटा को कैलकुलेट कर देगा, परफॉर्म कर देगा अच्छी तरह से। थर्ड है द कंप्यूटर हैज़ यूनिट्स ऑफ स्पीड। कंप्यूटर का जो यूनिट्स होता है यानी कि यूनिट्स यानी कि स्पीड, यानी कि जिस स्पीड में सिस्टम काम करता है उसको मेज़र कर सकते हैं माइक्रो सेकेंड में, नैनो सेकेंड में, इवन द यहाँ तक कि हम पिको सेकेंड में भी कंप्यूटर के स्पीड को मेजरमेंट कर सकते हैं। इसे कंप्यूटर का यूनिट्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इट कैन परफॉर्म्स मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन ए फ्यू सेकेंड। यानी कि जो सिस्टम होता है वो करोड़ों कैलकुलेशन को कुछ ही सेकेंड में अच्छी तरीक़ा से कर सकता है, एज कम्पेयर टू मैन हु विल स्पेंड मैनी मंथ टू परफॉर्म द सेम टास्क। यानी कि अगर कोई व्यक्ति उसी काम को करता है तो वो काफ़ी वक्त ले सकता है करने में, जबकि सिस्टम उसी काम को कुछ ही सेकेंड में करके रख देगा। एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी का मतलब होता है सही या सटीक जवाब देना। जो आपका सिस्टम है वो कितना परसेंट सही सटीक जवाब देता है, इसी को कहते हैं हम लोग एक्यूरेसी। इन एडिशन टू बीइंग वेरी फास्ट कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट। यानी कि जो कंप्यूटर होता है वो फास्ट होने के साथ साथ एक्यूरेट यानी कि सही भी जवाब देता है, बट कितना देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द कैलकुलेशन आर 100% एरर फ्री। 100% कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होता है।
सिस्टम है तो 99% मान सकते हैं, 100% नहीं मान सकते हैं, क्योंकि 100% कोई भी चीज़ सही नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ गलत उसमें हो सकता है। तो सिस्टम है तो 100% आपको सही जवाब नहीं भी दे सकता है, 99% आप मान सकते हैं कि 99% आपका सही जवाब दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए तो कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल जॉब्स विथ 100% एक्यूरेसी प्रोवाइडेड दैट द इनपुट इज करेक्ट। 100% एक्यूरेसी देगा, लेकिन इसमें बात कहा गया है कि अगर आप सही इनपुट देते हैं तो उसका जवाब भी सही मिल सकता है। अगर बात करें डिलीजेंस की, तो डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रम, यानी कि जो हमारा सिस्टम होता है वो कितना परिश्रम करता है। इसमें पॉइंट 1 देखते हैं तो अनलाइक ह्यूमन बेइंग्स, यानी कि जस्ट ह्यूमन्स बेइंग के उल्टा ये काम करता है, यानी कि जो मानव जीवन होता है मानव जीवन के जस्ट उल्टा काम करता है। यानी कि मानव जीवन में देखा जाए तो मानव जीवन में होता क्या है कि जो भी व्यक्ति काम करता है वो काम करते करते कुछ समय के बाद थक भी सकता है, जबकि सिस्टम इसके उल्टा काम करता है, यानी कि मानव जीवन के उल्टा काम करता है। और कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटनी, यानी कि जो सिस्टम होता है वो पूरी तरह से उबता नहीं है, यानी कि पूरी तरह से फ्री है। टाइटनेस, इसके पास कोई भी थकान नहीं होता है। एंड लेक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि इसके पास कंसंट्रेशन की कमी भी नहीं है, ये अपने काम पे एकदम बढ़िया से फोकस करके करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एनी एरर। जो भी सिस्टम होता है वो कंटिन्यूअस रूप में काम करता है, यानी कि लगातार काम करते रहता है बिना किसी गलती के। इट कैन परफॉर्म रिपीटेड टास्क विथ द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। जो आपका सिस्टम रहेगा वो उसको जितना भी काम कराइएगा वो सेम स्पीड और सेम एक्यूरेसी के साथ आपको करके दे देगा। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर का। तो डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान और एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा। तो इसका कुछ नुकसान भी है, तो चलिए इस बात करें। नो आईक्यू, यानी कि इंटेलिजेंट कोसेंट, यानी कि इसके पास जो सिस्टम होता है सिस्टम के पास कोई भी सोचने समझने की शक्ति नहीं होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं तो एक कंप्यूटर इज अ मशीन डेट हैज़ नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी टास्क। यह एक मशीन है जिसके पास कोई भी सोचने समझने की शक्ति नहीं है कि वो खुद से कोई भी काम कर सके। जो भी काम करेगा वो यूज़र द्वारा दिए गए डेटा या इंस्ट्रक्शन के द्वारा ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ईच इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी गिवन टू द कंप्यूटर, यानी जितना भी इंस्ट्रक्शन देते हैं सिस्टम को उतना ही काम को करता है, यानी जितना आप काम करिएगा उतना ही काम वो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ऑन। जो सिस्टम होता है वो खुद से कोई भी डिसीजन, कोई भी सलाह या कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि किस पर निर्भर है, जो आपका सिस्टम है क्या यूज़र पर निर्भर है या फिर खुद पे निर्भर है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि इट फंक्शन एज पर द यूजर्स इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सिस्टम में जितना भी फंक्शन काम करता है वो यूजर्स द्वारा, यानी कि जो सिस्टम चलाता है उसके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन निर्देश के द्वारा ही काम करता है। दस इस प्रकार इट इज़ फुली डिपेंड ऑन ह्यूमन्स, यानी कि इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो सिस्टम है पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, ह्यूमन्स पे, यानी कि मानव जाति पे डिपेंड है। अगर बात करें इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, यानी कि जहाँ पे आप सिस्टम को चला रहे हैं वहाँ का स्थिति कैसा है, लोकेशन कैसा है, क्या लोकेशन साफ़ सुथरा है, क्या वहाँ पे धूल कण आ रहा है। अगर धूल कण वहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको सिस्टम ऑपरेट करने में प्रॉब्लम हो सकता है और आपका सिस्टम हीट भी हो सकता है और हैंग भी होने के चांसेस हो सकते हैं धूल कण की वजह से। द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऑफ द कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सुटेबल, यानी कि जो भी इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप सिस्टम को ऑपरेट करते हैं वहाँ पे बिल्कुल भी डस्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी धूलकण नहीं होना चाहिए और बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, तब भी आप सिस्टम को बढ़िया से चला सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।